2 सितंबर 2004 को मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। जसवीर नाम है मेरा। शुरुआत जैसे बाकी सबकी होती है ऐसे मेरी भी शुरुआत हुई थी। प्लान दिखाने वाले मेरे गांव के ही थे, जिनकी मेंटरशिप में काम किया वो भी मेरे गांव से ही थे, नज़दीक के ही थे। जब मैं प्लान में आया था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है और आपस में बातें करते हैं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो उस वक्त जो डायमंड थे वो माँ गुरु जी ओम प्रकाश सर थे, पनवारी गांव से। आप सब लोगों ने उनकी कहानी सुनी होगी। और लोग बोलते थे नहीं ये जो ओम प्रकाश जी हैं ये कंपनी के आदमी हैं, इनको डायरेक्ट डायमंड बना दिया। ओम प्रकाश डायमंड बन गया, बाकी दूसरा कोई डायमंड नहीं बन सकता। तो जब हम लोग ये बात सुनते थे तो हमें एकदम से ऐसा झटका सा लगता था, ऐसा कैसे यार, फिर तो मामला जमेगा नहीं, वही डायमंड बनेंगे, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। और आज के टाइम में जब आप लोग काम कर रहे होंगे आपको भी ऐसे राय बहादुर मिलते होंगे जो ऐसी राय देते होंगे जसवीर डायमंड बन गया लेकिन तेरा नंबर नहीं आएगा। मैं उन सबको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आने वाले 3 से 4 साल डटे रहना, एक एक का नंबर आने वाला है, एक एक का नंबर आने वाला है। ये प्रमाण हूं मैं उन लोगों के लिए। बोलते तो मुझे भी थे मेरे पुलिया वाले दोस्त, अरे गाड़ी इंडिका आ गई, ओम प्रकाश जी की आगे तेरी नहीं आने वाली, अरे माधव जी की अल्टो आ गई, तुझे साइकिल भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं उनको लोगों को बता देना चाहता हूं, ये वही सब कंपनी है जिसको महागुरु जी ओम प्रकाश सर को इंडिका दी थी, महागुरु जी माधव सर को अल्टो दी थी, तो आज जसवीर को BMW दिया, कृष्णपाल चौधरी जी को जगवार दिया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज जब मैं यहाँ पे एक एक बंदे की प्रमोशन होते हुए देख रहा था तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा था। मैं उस समय को याद कर रहा था जब मैं सिल्वर बना था, जब मेरी प्रमोशन गोल्ड की हुई थी, यही कुछ नजारे रहते थे। और मैं उन सब में वो जसवीर की तस्वीर देख रहा हूं, आने वाले टाइम के क्राउन एम्बेसडर हैं, जो अभी प्रमोशन लेकर के गए, जो प्रमोशन लेकर के गए, सब क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। शर्त एक ही है कि सिस्टम जैसे बोले, सिस्टम में डटे रहना जरूरी है। मैं डटा रहा, वक्त कैसा भी रहा, अच्छा रहा खराब रहा, मैटर ये नहीं करता, रातों रात कुछ भी नहीं होता। अब बच्चा पैदा होते नौकरी में नहीं लग जाता, यस या नो? पेड़ लगाते ही फल देने नहीं लगता, यस या नो? यहां पे भी वक्त लगता है, यहां पे भी जिंदगी बदलने के लिए 3 से 4 साल तो चाहिए, और काम भी करना पड़ेगा। हेलो, मेहनत भी करनी पड़ेगी। हेलो, हम ये नहीं बोलते हैं फोकट गाएगा, या मेहनत करनी पड़ती है साहब, कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। और मुझे एक बिल्कुल कन्विंस था मैं इसके लिए, मेहनत तो मैं पहले भी अपनी जिंदगी में कर रहा था, उससे ज्यादा मेहनत नहीं थी। मन तो करता था कि भाई छोड़ दें, लोग जुड़ते नहीं थे, काम करते रिजल्ट आते नहीं थे, लेकिन फिर अपना बैकग्राउंड याद आ जाता था, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। खेती दादाजी के टाइम से खेती होती आ रही है, कभी जिंदगी में किसी को 8 लाख नहीं आए, और अपना क्लियर था आज नहीं तो कल अगर डायमंड बन गए तो जिंदगी में 8 लाख आएंगे, आने वाली पीढ़ियों को खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत वहां भी थी, मेहनत यहां भी थी। वहां मेहनत के लिए फावड़ा चलाना था, फावड़ा जानते हैं, चला के ठेक पड़ जाती हैं, हाँ जी, ब्लेड से काटते हैं। और यहां फोल्डर चलाना है, फोल्डर चलाना आसान है कि नहीं? वहां भैंस नवानी थी और यहां फॉलोअप करना था। कम से कम भैंस का नहीं करना, इंसानों का ही करना है, यस या नो? और फिर भी अगर जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो कृष्णपाल जी ने बता दिया, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जनता की कौन सी कमी है? हमारे दिमाग में दरअसल में होता क्या है, गलती हम कहां करते हैं कि जो हमारे 4 यार रहते हैं, खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू, जिनको हम बताते हैं, जो विलेज मिनिस्टर हैं, जिनके बीच में अगर हम गए और उन्होंने अगर ना बोल दिया तो अपना ढक्कन बंद हो जाता है। अब तो जग सुना सुना, अब कोई है ही नहीं संसार में। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू में से एक भी नहीं आया, बावजूद इसके भी मैं डायमंड बन गया। उनके ना आने से या आ जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपना संकल्प होना चाहिए। मैं एक दिन अकेला निकला था, मैं जानता भी नहीं था कृष्णपाल चौधरी कौन है। हेलो, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मैं तो डायमंडों की तलाश में था। मुझे एक दिन लाल बहादुर शर्मा जी का फोन आया, एक बंदा है सर, कोटा डीलर है, बढ़िया पार्टी है, चलो चल के प्लान दिखाते हैं।
हम चले गए, फटाक से 15,000 दे दिए उन्होंने, हमें तो मालूम ही नहीं था। हाँ जी, मेरी टीम में जब मैं जानता नहीं था इस तरीके से एक मरकरी की एंट्री हो सकती है। डॉक्टर साहब को मैं जानता ही नहीं था, योगेंद्र जी को मैं जानता ही नहीं था, न जाने कहां से एंट्री हो गई इन लोगों की, मेरी टीम में आ गए। आज आपको उम्मीद हो सकता है उन्हीं से होगी जो खन्ना मुद्दा मुन्ना पप्पू हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे योगेंद्र जी जैसे और कृष्णपाल चौधरी जैसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और आपको डायमंड बना करके दिखाएंगे, डायमंड बना के। थैंक यू। लेकिन शर्त एक ही है कि हमें लगातार काम करते रहने की जरूरत पड़ेगी। तैयार हो? मैंने कभी भी दिमाग नहीं लगाया। मैंने स्टार्टिंग से जब काम की शुरुआत मथुरा में करी थी तो मेरे प्लानों ने मेरे को बोला मथुरा में दमदारी से काम करना है और यहाँ पे वेन्यू चला के दिखाना है, और मुझे प्लान फोल्डर दे दिया, प्रगति पथ बुक दे दी, और मेरा काम यही था बस धुआंधार प्लान करने, फॉलोअप करने और मीटर तान के काम करना है। खुर्जा भेज दिया तो मैंने सेम काम वहां पे किया, बाद में मेरे को जोधपुर भेज दिया तो वहां पे भी जाकर के मैंने सेम काम किया, कभी दिमाग नहीं लगाया। महागुरु जी ने एक बार एक कहानी बताई थी, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, ये बिजनेस में लोगों को वो सफलता क्यों नहीं मिल पाती जो हर एक आदमी चाहता है, उसकी एक वजह बताई थी महागुरु जी ने। एक चिड़िया की कहानी सुनाई थी। एक चिड़िया माँ अपने 3 बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, एक ऊंची जगह पर लेकर के जाती है और उन बच्चों को बोलती है देखो मैं तुम्हें यहां से धक्का लगाऊंगी और जब मैं तुम्हें धक्का लगाऊंगी तो तुम नीचे गिरोगे, और तुम नीचे जब जा रहे होंगे तो तुम्हें एक काम करना है, पंख हिलाते रहनी है। क्या करना है? तुम्हें पंख हिलाते रहनी है, ये भूलना नहीं है। तुम्हारी स्टेबिलिटी बनेगी धीरे धीरे, फिर तुम उड़ जाओगे, लेकिन पंख हिलाना बंद मत करना। पहले बच्चे को धक्का लगाया, समझा दिया क्लियर है, बोला हाँ क्लियर है, और धक्का लगाया। जैसे बच्चे को धक्का लगाया और वो नीचे गिर रहा था, थोड़ी देर पंख हिलाए और उसके दिमाग में आया कि स्टेबिलिटी नहीं बन रही, लगता है मम्मी कुछ बताना भूल गई। क्या सोच रहा है? मम्मी कुछ बताना भूल गई, मुझे कुछ और करना चाहिए। जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस समय और क्या कर सकता है? पंख हिलाना बंद कर सकता है? पंख हिलाना बंद किया, फट से टपक गया। अब दूसरे का नंबर था और चिड़िया माँ ने फिर समझाया, देख ले, उसको बोला था माना नहीं, अभी नंबर तेरा, पंख हिलाता रहियो उड़ जाएगा। उसको धक्का लगाया, थोड़ी देर तक नीचे जा रहा था, उसने पंख तो हिलाई पर लेकिन दिमाग में फिर उसके भी वही ख्याल आ गया, लगता है मम्मी कुछ बताना, मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ और क्या कर सकता था? पंख हिलाना बंद कर सकता था, बंद किया, टप से वो भी टपक गया। अब नंबर तीसरे का था और तीसरे वाले को भी बोला 2 उदाहरण तुम्हारे सामने हैं, वही असर तुम्हारा होगा अगर तुमने पंख नहीं हिलाए तो। कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पंख हिलाते रहनी है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी और तुम उड़ जाओगे। और तीसरे वाले को धक्का लगाया, वो नीचे जा रहा था लेकिन उसको मां की बात पे भरोसा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, लगातार पंख हिलाए जा रहा था, पंख हिलाए जा रहा था। वो नीचे जा रहा था फिर भी पंख हिला रहा था और उसकी स्टेबिलिटी बनी और वो उड़ गया, वो उड़ गया। ऐसे ही कई लोग होते हैं, उनको भेजा जाता है ये बेटा प्लान फोल्डर है और ये प्रगति पथ बुक है, जाकर के लोगों को प्लान दिखाना। 4 लोगों को प्लान दिखाता है, तुरंत मना कर देते, घर में घुस जाता है, लगता है प्लान कुछ बताना भूल गया, मुझे कुछ और करना चाहिए, प्लान दिखाने से तो काम चल नहीं रहा। अरे और किससे चलेगा भाई? हेलो, काम सिर्फ प्लान दिखाने से ही चलेगा। जिन लीडर्स के दिमाग में ये बात आ जाती है, जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, प्लान दिखाने के अलावा मुझे कुछ और करना चाहिए, जैसे ही वो किसी और काम में घुसता है, फट से टपक जाता है। आज अगर आप देखोगे, जिस व्यक्ति ने भी अपनी जिंदगी में सफलता ली है, उसने एक काम सीखा है और उस काम का आज तक मास्टर बना हुआ है, इसलिए वो इंडस्ट्री में कहीं पे भी हो वो राज कर रहा है। आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, विराट कोहली ने बल्ला घुमाना सीखा है और आज भी रिवार्ड अवार्ड सिर्फ एक ही काम का होता है और वो है बल्ला घुमाने का। यस या नो? यस या नो? अभी वो ये सोचे अब बहुत दिन बल्ला घुमा लिया, आप कुछ और करके देखता हूं, क्या होगा? क्या होगा? बाहर कर देंगे। अमिताभ बच्चन जी ने एक ही काम सीखा, एक्टिंग करने का। कैमरा सामने आया नहीं कि एक्टिंग शुरू नहीं। यस या नो? और आज भी उसी काम को कर रहे हैं। जाकिर हुसैन ने एक काम सीखा, तबला बजाने का, और आज भी उसी काम को कर रहे हैं। हेलो, और आपका एक ही काम है, प्लान दिखाने का। क्या करने का? क्या करने का? हमारा काम प्लान दिखाने का है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं,
हमें लेकिन इस काम का मास्टर बनना है। जैसे कोहली का बल्ला चलता है वैसे आपका फोल्डर चलना चाहिए, वैसे आपका फोल्डर चलना चाहिए। चलेगा? बोलो यस या नो। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बताओ, प्लान दिखाने में कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, प्लान दिखाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में कोई काम करते हैं, अगर किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, किसी ने ज्वेलरी की दुकान खोली है, वहां पर भी प्लान दिखाना पड़ता है कि नहीं? बोलो, ग्राहक आएगा तो उसको प्लान दिखाएंगे कि नहीं? अगर एक शर्ट मांगी तो 25 शर्ट निकाल के रखनी पड़ती हैं, और फिर भी बोल देगा मेरा फेवरेट कलर नहीं मिला, तो क्या बोलते हैं? कल फिर आना सर, नया माल आ रहा है। करोड़ों रुपए लगा रखे हैं दुकान में, 25 शर्ट देखने के बाद में भी क्या बोल रहा है? फेवरेट कलर नहीं है। उसको ये नहीं बोल सकते मारूंगा हॉकी से, 25 शर्ट में से पसंद नहीं आई। बोलते हैं क्या ग्राहक को? ऐसे नहीं बोल सकते। एक रिंग खरीदने के लिए आता है कोई भी बंदा, करोड़ों रुपए दुकान के अंदर लगा रखे हैं और इतनी सारी रिंग निकलवाएगा, मेरा फेवरेट डिजाइन नहीं मिला। फिर भी क्या बोलते हैं? कल फिर आना साहब, नया माल आ रहा है। यस या नो? हमारे यहां पे क्या लगा? 10,000 रुपए दे, 3 सूट मिले, बढ़िया पहन के दावत खाओ, रसगुल्ले फ्री मिलेंगे। लोग साहब ही साहब बोलते हैं। यस या नो? और बाकी क्या है? जाओ मस्त प्लान दिखाने, किसी के भी घर में घुस जाओ और जाकर के अगर आप जूते गंदे पैर रगड़ोगे तो फुटमेट किसका गंदा होगा? उसका क्या हमारा? अंदर पहुंचे, जाकर के घंटी बजाई तो बिजली का बिल किसका आएगा? उसका क्या हमारा? अंदर जाके पहुंच गए, सोफे पे बैठे, सोफा किसका पिचकेगा? उसका क्या हमारा? पानी लाएगा, पानी किसका होगा? उसका क्या हमारा? चाय आएगी, नमकीन आएगा, बिस्किट आएगा, किसके होंगे? उसके क्या हमारे? प्लान देखेगा, पसंद आएगा, डीडी देगा, पैसा वो देगा कि हम देंगे? और अगर उसने डीडी दे दी तो चेक किसका बनेगा? किसका बनेगा? और नहीं दी तो कोई बात नहीं, वैसा चाय बहुत अच्छी थी, कल फिर आता हूं पीने के लिए। हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सवेरे सवेरे आराम से नहा धो के बढ़िया बाल वाल बना के टाई वाई लगा के लेके अपने हाथ में प्लान फोल्डर निकल जाओ चाय पीने। अलग अलग घर की कम से कम 10 नहीं पी जब तक घर में घुसूंगा नहीं। आप इस आदत को 3 साल दोहरा दो, 3 साल बाद 8 लगना आने लगे तो कहना 3 साल इस आदत को दोहरा दो। 3 साल। तैयार हो? तैयार हो? यही चीज आपको सब कुछ दिला देगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कहीं जाकर के कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली, मैंने कोई जाकर के कोई डिप्लोमा नहीं लिया, मैं कोई आईटी इंजीनियर नहीं हूं, मैं वही किसान का बेटा हूं। यही काम कर करके आज इस कंपनी में 8.5 लाख लोगों की टीम मेरे साथ बनके तैयार हो चुकी है। 8.5 लाख लोग। थैंक यू वेरी मच। मेरी औकात नहीं थी जिंदगी में कभी भी। मेरे पिताजी मुझे हमेशा चैलेंज करते रहते थे, उनको लगता नहीं था ये कुछ कर पाएगा। उन्होंने अच्छा खासा घर बना रखा था और वो मेरे को बोलते थे, एक दीवार थी, बोले अगर तू जिंदगी में इस दीवार पे प्लास्टर करवा दे तो हम मान जाएंगे तू कुछ है। और मेरे पास इतने 300 रुपया नहीं थे कि मैं एक सीमेंट का कट्टा लाके उस पर प्लास्टर भी करवा दूं। और बोलते रहते थे तू बड़ा डायमंड बना घूम रहा है, प्लास्टर करा दे तब मानेंगे। और दोस्तों आज वही बंदा आपके सामने खड़ा है। आज वो दीवार की तो बात छोड़ो, पूरा तोड़वा के दूसरा बना दिया। समझ में आ रहा है? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आज 4-4 मकान और 4-4 कोठी की बात करो आज मेरे नाम पर है, इसी बिजनेस की बदौलत। थैंक यू। जो मेरे यार थे खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू, जिनको लगता था होगा नहीं, देखेंगे कैसे बनेगा डायमंड, भाग जाएगी। ये सब किराए पे मिलते हैं टाई वाले। देखना कुछ दिन में न तेरी सेप शॉप दिखेगी ना सेप सूप दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। सब ये टाई वाले भी भाग जाएंगे। बड़े बड़े वो अपने आप के अपने सामने तुर्रम खान किसी को समझते नहीं थे वो। आज उनको समझाने के लिए मेरी BMW का हॉर्न ही काफी है। जब जैसे पिछवाड़े पे पौं करती है ना, वो समझ में आ जाता है साहब आ रहे हैं। आज आपको मौका मिला है, सिस्टम इतना दमदार है। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। मैं आपको बता देता हूं,
जिसके पीछे जितने ज्यादा लोग हैं वो व्यक्ति जीवन में उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। फील्ड चाहे कोई सा भी हो, बाबा जी चाहे कितना भी जानकार हो, अगर उसके पंडाल में भीड़ नहीं है तो वो बाबा बड़ा नहीं है। बोलो यस या नो। नेताजी कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर पंडाल में भीड़ नहीं है तो नेताजी बड़े नहीं है। बोलो यस या नो। और यह भी बात याद रखना, अपनी जिंदगी में आपको कोई बाबा बनाने नहीं आएगा, न कोई नेता बनाने आएगा, लेकिन मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे आ जाओ, धुआंधार नेटवर्क बनाओ, पंडाल भर भर के लोगों को लेके आओ, आपके पास मौका भर भर के लेके आओ, कोई मना नहीं कर रहा। तैयार है? तैयार हो? और भारत देश में लोगों की कोई कमी नहीं। बैठ जाओ। इतना बढ़िया कंट्री मिला है हमें काम करने के लिए। हमारे यहाँ पे एक एक शहर की इतनी आबादी है, यूरोप में इतनी एक एक देश की नहीं होती। हमारे यहाँ कानपुर की जितनी आबादी है, यूरोप के 3 देश बन जाएंगे इतने में, अकेले कानपुर में से। समझ में आ रहा है? यूरोप के 3 कंट्री में काम करना और हमारे यहाँ अकेले कानपुर शहर में काम करना बराबर है। हेलो। और किसी को टेंशन हो रही हो कि मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे, टेंशन मत लो। 3 घंटे में 10,000 पैदा हो जाते हैं। 3 घंटे का प्रोडक्शन काफी आपको डायमंड बनाने के लिए। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है। आपको सिर्फ लोगों के बीच में जाना है, लोगों को अपने दिल की बात बतानी है, किसी को चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, जो सच है वो आपको बताना है। और यहां पे सच इतना है कि आपको झूठ बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। हेलो। यहां सच ही इतना है, सच में ही खड़ी है ना ये जगवार सामने। सच है कि नहीं? अरे जाके छू के देख लो, क्या दिक्कत है? सच है। नहीं हो किसी को लग रहा है नहीं मेरे को तो जसवीर सर भी भूत लग रहे हैं, तो किसी को अगर डाउट है कि बोले ये भी मेरे को भूत लग रहे हैं, तो छू के देख ले। हेलो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको जो सिस्टम बताता है उतना ही आप जाकर के लोगों के एक से एक दमदार लोग हैं। बहुत सारा पोटेंशियल है, फैशन का पोटेंशियल है, वेलनेस का पोटेंशियल है, एजुकेशन का पोटेंशियल है। मार्केट में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ अच्छे दमदार लोगों की, ऐसे लोगों की जो लोगों को बेहतरीन सर्विस दे सके, ईमानदारी से काम कर सके, ऐसे लोगों की कमी है। और वो हमें बन के दिखाना है। बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। माँ गुरुजी बोलते थे आप पैसे की टेंशन मत लो, पैसा तो इतना आएगा कि नोटों की गड्डियां छोड़ो, नोटों की बोरियां भर भर के आने वाली हैं। नोटों की बोरियां भर भर के आने वाली। दोस्तों मेरी जिंदगी बदली है, योगेंद्र जी ने भरोसा किया, इनकी जिंदगी बदली है। स्वराज सर ने भरोसा किया, इनकी जिंदगी बदली है। कृष्णपाल जी ने भरोसा किया, इनकी जिंदगी बदली है। आज इतने सारे गोल्ड बने, आने वाले टाइम के ये सब डायमंड हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि आज जो बंदा जिसने ज्वाइनिंग भी नहीं ली होगी, आज यहां से जाने के बाद जो फार्म बनने वाला है, अगले 3 साल में उसकी भी जिंदगी बदलने वाली है। इस बात का 100% भरोसा। आप लोग पूरे दिलो जान से इसी दमदारी के साथ काम करो, बिल्कुल सही जगह पर हो, सही कंपनी में हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। कोई बोले 2 लाख रुपए हफ्ते नहीं आते, आजा बेटा चेक कर ले, अब कर ले, कल कर लियो, परसों कर लियो, जब करना तब कर लियो। जिंदगी नहीं बदलती, चले जाना, बगल में गांव है, पूछ के आ जाना, बोले BMW आई है कि नहीं, गांव में ही खड़ी है, छू के देख लेना। हेलो। विदेश नहीं गए, कोई एविडेंस चाहिए, मैं खड़ा हूं। कंपनी की बात करते हैं, 19 साल से तो धुआंधार चल रही है और अगले 1000 साल भी कहीं जाने वाली नहीं है। इस बात का भरोसा दिला रहा हूं। अगले 1000 साल में आपको अपना भरोसा करना है, सिस्टम के साथ जुनून और जोश के साथ में काम करना है। ये काम ढीले लोगों का नहीं है। हेलो। जोशीले लोगों का है। और जिस बंदे के अंदर जोश रहेगा और अपने एक्साइटमेंट को दूसरे तक पहुंचा देगा, वो बंदा इस बिजनेस के अंदर चैंपियन बन जाएगा। और कौन कौन एक्साइटेड है वो खड़ा हो जाए अपनी जगह पे, जिसके अंदर आज जुनून है डायमंड बनने का। जुनून है, जोश है, तो मैं आपकी बुलंद आवाज में सुनना चाहता हूं। जिंदगी में एक बार कमिटमेंट लिया है, ये माता बहने बैठी, इनको नहीं बनना क्या डायमंड है? 8 लाख आएंगे तो साड़ी सबसे पहले तुम्हें ही चाहिए है? ये ड्यूटी तुम्हारी, कसम तुम्हें खानी है कि घर में घुसने नहीं दूंगी जब तक डायमंड नहीं बन के आओगे। तैयार हो? जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हर हाल में, हर काल में, समय कैसा भी रहे, लेकिन मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। बोलने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड,
I am Diamond. Thank you very much. Wish you all the best and go Diamond.